नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है हमारे पास ए विंडोज़ है, लिनक्स, ओरेकल, डोस। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा, ये पूछ रहा है हमसे नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे जो सही हमारा आंसर होगा वो है ओरेकल। ओरेकल सही आंसर है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल है RDBMS। ओरेकल एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये जो डेटाबेस है ये फर्स्ट एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग में डेटाबेस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। तो जो इसका हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 8। 8 इसका सही आंसर होगा हमारे पास। इसको लिखते हैं 8.3। 8.3 होता है इसका। 8 तो यहाँ पे होती है हमारे पास फाइल नेम कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर तो फाइल नेम का, और जो 3 कैरेक्टर होता है हमारे पास एक्सटेंशन का, ये हमारे पास एक्सटेंशन होता है। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 और 1951। तो जिसका सही आंसर है वो है हमारे पास 1950, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था ये काम करता था सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग पे, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इस पर आधारित था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वर MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कब प्रपोज किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन है 1994, 1990, 1992 और 1985। तो जिसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 1985 में MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज किया गया था। चलते नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है .txt, .xls, .ppt, .bmp। तो जो XLS है ये तो है हमारे पास एक्सेल के लिए, PPT है पावर पॉइंट के लिए, PPT है हमारे पास पावर पॉइंट के लिए, और .bmp है हमारे पास इमेज के लिए। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए .txt। ये हमारे पास सही आंसर है, नोटपैड का एक्सटेंशन। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट एल्स इज़ अ कमांड इंटरप्रेटेड कॉल। तो इसके लिए ऑप्शन से प्रमोट, कर्नेल, शेल, कमांड। तो जो इसका हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शेल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ FAT। FAT का फुल नेम बताना। तो ऑप्शन से ए फाइल एट्रीब्यूट टेबल, बी है फाइल एलोकेशन टेबल, सी है फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, और डी है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। जो हमारे पास इसका सही आंसर है वो है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर बी। ये फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है, और ये इसको कंप्यूटर सिस्टम और मेमोरी कार्ड में यूज़ में लिया जाता है। और ये फील्ड इज़ यूज फॉर विच फील्ड, देख किस फील्ड के लिए यूज़ में हुआ है इसका बताता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बायोस इज़ यूज्ड। सबसे पहले तो बायोस की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन से बायोस के लिए बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो बायोस है ये कॉन्फ़िगर और आइडेंटिफाई करता है हार्डवेयर को सिस्टम के लिए, जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लोपी होगी, सीपीयू होगा और मेमोरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हमारे पास सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास वॉट इज़ द मीन ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मीन बताना है। तो ऑप्शन से रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ, इंस्टॉल द प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर जो बूटिंग होता है वो रीस्टार्टिंग कहलाता है। और इस टाइम पे देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर इन मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डज पेज फोल्ड अकर। पेज फोल्ड कब अकर होता है। ऑप्शन से द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, द डेडलॉक अकर्स, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, द बफरिंग अकर्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। इसकी जगह एक और चीज़ भी हो सकती है, पेज इज़ नॉट स्टोर इन रैम फ्रॉम मेमोरी। यानी कि जो पेज है वो रैम और मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तब पेज फोल्ड अकर होता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज्ड। तो बैंकर्स एल्गोरिथम किस में यूज़ आती है, तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू सोल्व द डेडलॉक, टू डेडलॉक रिकवरी, नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारे पास सही आंसर है वो है टू प्रिवेंट डेडलॉक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो जाती है हमारे पास रिसाइकलिंग बिन में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन से प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कर्नेल के लिए बनाया गया था और ये वाला जो है ये सेफ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द डीएसएम। डीएसएम की फुल नेम बतानी है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, डिमोडलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। तो जिसका सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द आइडियल। आइडियल का फुल नेम बताना है। ऑप्शन है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो जिसका सही आंसर है वो है हमारे पास इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो आइडियल है वो इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में आरपीसी द्वारा एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और जो हमारे पास आरपीसी है वो है एक रिमोट, बेसिकली एक रिमोट सिस्टम के रूप में, रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बूटस्ट्रैपिंग कॉल। बूटस्ट्रैपिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन है कोल्ड हॉट स्टेप, कोल्ड हॉट बूट,
कोल्ड बूट, हॉट बूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड बूट। इसे ही हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर। फेंस रजिस्टर किस यूज में होता है? टू डिस्क प्रोटेक्शन, टू मेमोरी प्रोटेक्शन, टू सीपीयू प्रोटेक्शन या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यूज में आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ द पेज साइज इंक्रीज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस इज। जब पेज की साइज हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शन से डिक्रीज होगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज होगा, या नन ऑफ दिस। तो जो इसके लिए हमारे पास सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अगर पेज साइज इंक्रीज होगा तो फ्रेगमेंटेशन भी इंक्रीज होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS DOS, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जिसका हमारे पास सही आंसर है वो है MS DOS। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। MS DOS वो है सिंगल यूजर, इसे हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल यूज़र है, एक बार में एक ही यूज़र इस कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता है। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्चुअल मेमोरी की साइज निम्न में से किस पे बेस होती है? ऑप्शन नंबर ए है एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी CPU, ऑप्शन नंबर डी डेटा बस। तो जो हमारे पास सही आंसर है इसका वो है एड्रेस बस। वर्चुअल मेमोरी की जो साइज़ है वो एड्रेस बस पे बेस्ड रहती है। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ़ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुकसाइड बफर देन इट इज़ नोन एज। तो ऑप्शन है ट्रांसलेशन लुकसाइड बफर मिस, बफर मिस ये दो बार है एक, और ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर मिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर मिस। जब पेज टेबल एंट्री needed to translate a virtual address to a physical address is not available in translation looker side buffer। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वर्डपैड, ऑप्शन नंबर बी MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सी विंडोज़। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, विंडोज़ 10 और फोटोशॉप। जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ 10। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट। निम्न में से कौन विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? ऑप्शन है 98, XP, 2000, नन ऑफ दिस। तो जिसका आंसर है हमारे पास वो आएगा विंडोज़ XP। इसको डिज़ाइन टू एक्सपेंड द मेमोरी एड्रेस स्पेस। जो मेमोरी एड्रेस स्पेस था उसको एक्सपेंड करके इसको डिज़ाइन किया गया था, इसलिए इसमें हम 64 बिट इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो XP है इसको लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड XP प्रोफेशनल क्रॉस 64 MS XP प्रोफेशनल क्रॉस 64 और बेस होता है ये जो इस बेस होता है ये क्रॉस 64 86
64 आर्किटेक्चर पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। कौन सी ऐसी विंडो थी जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था? ऑप्शन है माइक्रोस विंडोज 8.1, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज 8। ये एक टैबलेट मोड पे था, टैबलेट मोड पे था और इसमें स्टार्ट बटन नहीं था। इसको अपग्रेड करके 8.1 बनाया गया जिसमें हमारे पास स्टार्ट बटन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम सपोर्ट, मतलब एक से अधिक प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता एक टाइम में। ऑप्शन से डोस, मेक, विंडोज, लिनक्स। तो जिसका सही आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा डोस। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डॉस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन डेट कोज डेडलॉक। कौन कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक को फॉलो करती है? ऑप्शन से नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी है सब फॉलो करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इसके अलावा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास who provide the interface to access the service of the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस के सर्विस है उसको एक्सेस करने की कौन प्रोवाइड करता है एक्सेस उसका? ऑप्शन से सिस्टम को, लाइब्रेरी, एपीआई, असेंबली, इंस्ट्रक्शंस। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो है सिस्टम कोड। तो जो इसका जो इंटरफेस जो प्रोवाइड कराता है वो है सिस्टम कोड, और जो सिस्टम कॉल कराता है वो एपीआई के थ्रू करवाता है। एपीआई होता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर प्लेस द लिस्ट ऑफ प्रोसेस डेट आर प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड वेटिंग। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है जॉब क्यूज, रेडी क्यूज, एग्जीक्यूशन क्यूज और प्रोसेस क्यूज। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी क्यू। रेडी क्यू इज द सेट ऑफ द प्रोसेस डेट प्रोसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड वेट। जो रेडी क्यू में होंगे वो रेडी होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए और उस पर इंतज़ार करने के। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस। इसके लिए ऑप्शन हैं कौन कौन रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? फोक, डाउन, रीड, ऑल। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो होगा ऑल। सभी के द्वारा हम प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस। ऑप्शन है शेड्यूलर प्रोसेस, टाइम इंटरप्ट, डिवाइस, पावर फेलियर। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा शेड्यूलर प्रोसेस के द्वारा हम नोट शेड्यूलर प्रोसेस, इसका सही आंसर होगा हमारे पास। और इसके अंदर होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, ग्राफिकल प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और जो विंडोज़ है 32 बिट और 64 बिट दोनों में हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स? MS वर्ड, एसेसरीज, पेंट और ऑल। तो जिसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा एसेसरीज। एसेसरीज आंसर इसलिए हुआ क्योंकि जब विंडोज एक्सपी यूज़ में आया था तो उसके अंदर एसेसरीज आर नॉट फुल फीचर्स, मतलब फुल फीचर्स नहीं थे वो प्रोग्राम्स के, बट इट इज़ यूजफुल फॉर स्पेसिफिक टास्क इन OS। कोई सा भी एक स्पेसिफिक OS में स्पेसिफिक टास्क करने के लिए प्रोवाइड की जाती थी। चलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एसेसरीज। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जाम्पल बताना है। मैक है, विंडोज़ 10 है, MS DOS है, प्रोसेस कंट्रोल है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये रियल टाइम एप्लीकेशन देता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज़ फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताना है। तो ऑप्शन से मैक, विंडोज़ 2000, लिनक्स और विंडोज़ 10। तो हमारे पास जिसका सही आंसर होगा वो होगा विंडोज़ 2000। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही लॉन्च किया गया था और 24 अप्रैल 2002 इसकी लॉन्च एस्टेब्लिश डेट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच विंडोज़ वॉज इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर? कौन से विंडोज़ थे जिसमें माई कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन से विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ 95 जो था उसमें माई कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फर्स्ट विंडो थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है what type of command are required to perform various tasks in DOS? तो इसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं। प्राइमरी कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, इंटरनल कमांड्स, वेरिएबल कमांड्स। क्वेश्चन से कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन DOS। तो इसके जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है what is the number of characters contained in the primary name of the file of MS DOS? तो MS ऑप्शन से अप टू 8 करेक्टर्स, 3 करेक्टर्स, अप टू 10 करेक्टर, अप टू 12 करेक्टर। तो ओरिजिनलिटी तो इसकी होती है 8.3, जिसमें से 8 होता है हमारे पास प्राइमरी नेम, 8 होता है हमारे पास प्राइमरी नेम, और जो 3 है वो होता है हमारे पास इसका एक्सटेंशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप टू 8 करेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू फैच अ ग्रुप .doc ऑफ फाइल डेट हैव जस्ट बीन डिलीटेड? तो उसके लिए हमें बताना है कि कौन सा कमांड यूज में आएगा। तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अनडिलीट, ऑप्शन नंबर बी रिकवर, ऑप्शन नंबर सी अनडिलीट star.doc, ऑप्शन नंबर डी अनडिलीट.doc। तो इसका होगा हमारे पास स्टार। तो ये उस डेटा को फेच कर लेगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो सिस्टम के द्वारा ही इंस्टॉल किया जाता है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, ऑल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। सभी ये कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इसके अलावा डेवलपमेंट टूल्स, सिस्टम रिस्टोर्स, डीबगर्स,
सिस्टम टूल्स, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार। विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। तो ऑप्शन है डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर या ऑथेंटिकेशंस। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑथेंटिकेशंस। जब बूट होता है तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ऑथेंटिकेशंस होगा। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द पर्सन टू डिवाइस। ये जो होता है ये हमारे पास वेरीफाई करने के लिए होता है पर्सन और डिवाइस को, पब्लिक डिवाइस को। तो इसी के साथ हम आज के हमारा MCQ बेस का पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।